जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्तों का स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ श्री सांवरिया सेठ की। भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया या सांवरिया सेठ भी कहा जाता है। राजस्थान में सांवलिया सेठ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। आओ जानते हैं कि सांवरिया सेठ या सांवलिया सेठ कहे जाने वाले का इतिहास या पौराणिक कथा क्या है। बात करते हैं सांवलिया सेठ मंदिर बनने की कथा को लेकर। किंवदंतियों के अनुसार मीराबाई सांवलिया सेठ की ही पूजा करती थी, जिन्हें वह गिरधर गोपाल भी कहती थी। मीराबाई संतों की जमात के साथ भ्रमण करती थी, जिनके साथ ही श्री कृष्ण की मूर्तियां रहती थी। दयाराम नामक संत की जमात के पास भी ऐसी ही मूर्तियां रहती थी। एक बार औरंगजेब की सेना मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए मेवाड़ पहुंची और वहां पर उसकी मुगल सेना को उन मूर्तियों के बारे में पता चला, तो वह उन्हें ढूंढने लगे। यह जानकर संत दयाराम ने इन मूर्तियों को बांगुड़ भादछोड़ा की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। फिर 1840 में मंडपिया ग्राम निवासी भोलाराम गुज्जर नामक ग्वाले को सपना आया कि भादछोड़ा बांगुड़ गांव की सीमा के छापर में भगवान की 4 मूर्तियां भूमि में दबी हुई है। सपने के बाद भूमि की उस जगह पर खुदाई की गई तो सभी को आश्चर्य हुआ। वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां निकली। देखते ही देखते ये खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्राकट्य स्थल पर एकत्रित होने लगे। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को भादछोड़ा ग्राम में ले जाया गया। भादछोड़ा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पूराजी भगत रहते थे। उनके निर्देश में मेवाड़ उदयपुर राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए यह सांवलिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंजली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया, जिसे प्राकट्य स्थल मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुज्जर द्वारा मंडपिया ग्राम में ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे वापस उसी जगह धरा दिया गया। नानी बाई का मायरा। सांवलिया सेठ के बारे में यह मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वह रूप धारण किया था। बिजनेस पार्टनर। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं। क्यों कहा जाता है सांवलिया सेठ? सांवलिया सेठ के नाम का सबसे पहला जिक्र हमें सुदामा प्रसंग में मिलता है। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं और वहां उनके महल में 56 पकवान जब उनके सामने परोसे जाते हैं, तो ये कहकर श्री कृष्ण से भोजन करने से इनकार कर देता है कि उनकी पत्नी वसुंधरा और मेरे बच्चे भूखे होंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण उसी वक्त श्री कृष्ण दूसरा रूप धारण करके सुदामा के गाँव पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वे सांवले साहब बन जाते हैं। सुदामा के घर के बाहर तभी ढोल की आवाज़ सुनकर सुदामा की पत्नी वसुंधरा अपने बच्चों के साथ बाहर आती हैं, तो देखती हैं कि एक बैलगाड़ी में ढेर सारा खाना और खाने की सामग्री के साथ एक व्यक्ति ढोल बजाकर मुनादी कर रहा है कि सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इस खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, जो 10 दिनों तक होता रहेगा तथा इन्हीं ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक ब्राह्मण परिवारों को 3 समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। यह मुनादी चक्रधर भी सुन रहा होता है। यह सुनकर वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। मुनादी वाला आगे कहता है कि जो किसी कारण से नहीं आ सकते, हम उनके घरों में जाकर भोजन वितरण कर देंगे। यह सुनकर चक्रधर अपने हाथ की टोकरी को पालकी में रख देता है और कहता है कि हे ईश्वर, तू कितना दयालु, तूने आखिर भूखे भक्तों को भोजन प्रबंध करा ही दिया। ऐसा कहकर वह द्वार पर खड़ी वसुंधरा के बच्चों को देखता है और उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आओ बच्चों आओ, देखो बेटा भोजन बट रहा है, आओ ना। यह सुनकर सभी बच्चे वसुंधरा की ओर देखने लगते हैं, तो वह उन्हें इशारों से घर में से बर्तन लाने को कहते हैं। एक बच्चा एक भगोना ले आता है। फिर चक्रधर उन्हें बैलगाड़ी के पास ले जाता है, तो वसुंधरा द्वार पर खड़ी ही यह दृश्य देख रही होती है। चक्रधर उनको बैलगाड़ी पर खड़े एक व्यक्ति से भोजन दिलवाता है। भोजन वितरण करने वाला पूछता है, ब्राह्मण पुत्र होना? यह सुनकर एक बालक बोलता है, हाँ। तब वह कहता है कि इतनी थोड़ी सी खीर से क्या होगा, कोई बड़े भांडे बर्तन ले आते, घर में कोई बड़ा नहीं है। तब वह कहता है कि मेरी माँ है। और पिताजी? तब चक्रधर कहता है कि वृंदापुरी के सारे ब्राह्मण आज गांव में मौजूद है, केवल इनके पिता को छोड़कर। कर्मों का मारा सुदामा रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था और आज जब भोजन उसके द्वार पर आया है तो वह नहीं है। तब वह व्यक्ति पूछता है कि क्यों, कहाँ गया है? तब चक्रधर कहता है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी गया है। यह सुनकर वह भोजन वितरण करने वाला कहता है कि तो फिर हम ही भोजन दे आते हैं भीतर।
फिर वह दूसरे सेवकों से कहता है, चलो भाई 2 टोकरी तैयार करो। फिर द्वार पर खड़ी वसुंधरा के समक्ष भोजन वितरण करने वाला 2 टोकरी भोजन लेकर आता है और प्रणाम करके कहता है कि ये लीजिए भोजन, तीनों समय का भोजन घर पर ही दे जाएंगे हम, 10 दिनों तक घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ले लीजिए। यह सुनकर चक्रधर कहता है, संकोच मत कीजिए भाभी जी, ईश्वर की दया समझकर बटोर लीजिए। आप ही ने तो कहा था कि जब त्रिलोकीनाथ कृपा करे तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। यह सुनकर वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है। फिर चक्रधर कहता है, ये त्रिलोकीनाथ ही की कृपा है भाभी जी, लीजिए। फिर चक्रधर भोजन का पात्र खुद ही सेवक से लेकर उन्हें दे देता है। भोजन लेकर वसुंधरा कहती है, सत्य है श्री कृष्ण भक्त वत्सल है। चक्रधर ही कहता है, जय श्री कृष्ण। सभी कहने लगते हैं, जय श्री कृष्ण। उधर भूखा सुदामा एक वृक्ष के नीचे बैठा श्री कृष्ण का नाम जपता रहता है। श्री कृष्ण उसे और भोजन को देखते हैं और फिर अपनी माया से एक ग्रामीण को प्रकट करते हैं। वह ब्राह्मण सुदामा के पास आकर कहता है, प्रणाम। सुदामा की तंद्रा भंग होती है, तब वह भी प्रणाम करता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, वेशभूषा से तो ब्राह्मण लगते हो। यह सुनकर सुदामा कहता है, हाँ ब्राह्मण ही हूँ। तब वह कहता है, ब्राह्मण हो तो यहाँ खंडहर में अकेले बेटे क्या कर रहे हो, जाओ वहाँ पास वाले गांव में जहाँ सभी ब्राह्मणों को खीर पूरी बट रही है। यह सुनकर सुदामा उसके हाथ की ओर देखता है जिसमें पत्तल में खीर और पूरी होती है। यह देखकर वह कहता है कि खीर पूरी कौन बांट रहा है। यह सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, ठाकुर सांवले शाह की ओर से बट रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। तब सुदामा कहता है, सांवले शाह। इस पर ब्राह्मण कहता है, हाँ सांवले शाह के यहाँ पोता हुआ है और इस खुशी में 10 दिन तक महायज्ञ की घोषणा की है और साथ ही यह भी घोषणा की है, जब तक यज्ञ चलेगा तब तक अर्थात पूरे 10 दिनों तक 10-10 कोष के अंतर्गत सभी ब्राह्मण परिवारों को प्रतिदिन 3 समय तक खीर पूरी का भोजन मिलता रहेगा। यह सुनकर सुदामा प्रसन्न हो जाता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, वाह क्या महादानी है सांवले शाह, आज 2 दिन से 10 कोष तक किसी ब्राह्मण के यहाँ चूल्हा नहीं जला होगा। रथों में भर भर कर खीर और पूरी हर ब्राह्मण परिवार के यहाँ पहुँचाई जा रही है। यह सुनकर सुदामा पूछता है कि 10-10 कोष तक हर गांव में। तब वह ब्राह्मण कहता है, हाँ हर गांव में, ब्राह्मणवाड़ी, समतानगर, मैनपुरी, जनकपुरी, सभी गांव में। यह सुनकर सुदामा पूछता है कि वृंदापुरी में भी खीर पूरी बट रही है। इस पर वह ब्राह्मण कहता है, हाँ वृंदापुरी में भी। अरे भाई मैं कल स्वयं उपस्थित था वृंदापुरी में। यह सुनकर सुदामा प्रसन्न हो जाता है। फिर आगे वह ब्राह्मण कहता है कि मेरे सामने हर ब्राह्मण परिवार को बुला बुला कर खीर पूरी दी गई। वहाँ का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर कर ले गया, परंतु एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था। यह सुनकर सुदामा पूछता है कि कौन नहीं था। तब वह कहता है कि लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गांव में। यह सुनकर सुदामा कहता है, सुदामा। तब वह ब्राह्मण कहता है, हाँ सुदामा, क्या आप जानते हैं उन्हें। तब सुदामा कहता है कि मैं ही तो हूँ वह अभागा ब्राह्मण। तब वह ब्राह्मण कहता है कि सभी को खेद था कि ऐसे समय में सुदामा यहाँ पर नहीं है। तब सुदामा कहता है कि अरे मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि मेरे बच्चों पत्नी को भोजन मिला कि नहीं। यह सुनकर वह ब्राह्मण कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो विप्रवर, आपके परिवार की आत्मा तब तक हो गई होगी खीर पूरी खाकर। यह सुनकर सुदामा अति प्रसन्न हो जाता है और वह ब्राह्मण वसुंधरा से हुई सारी वार्तालाप सुदामा को कह सुनाता है। तब श्री कृष्ण सुदामा को भोजन करवाते हैं। तो दोस्तों ये थी श्री सांवलिया सेठ की जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।